बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। व्यूवर्स, मैं बहुत ही मुख्तसरन आपसे बहुत ही एक आम नुक्ते के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ और वो नुक्ता है बुनियादी तौर पर जो इस वक्त हमारे बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और बल्दियाती इलेक्शंस में जो यूथ काउंसलर की एक सीट है और इसके साथ साथ जो लेडी काउंसलर की सीट है। मेरा जो आज का मौजू है वो बुनियादी तौर पर लेडी काउंसलर की सीट है और बड़े अरसे के बाद अगर इसकी बैक में जाएँ तो काफ़ी अर्सा बीत गया है कि ख़वातीन को जो एक यूँ समझ लें कि एक अपॉर्चुनिटी दी गई है इसके अंदर सियासत के अंदर कि वो अपनी परफॉर्मेंस दें। अगर किसी माशरे की डेवलपमेंट के अंदर देखें या माशरे की तरक्की के अंदर देखें या माशरे को आप हेल्थ पुलता देखेंगे तो ख़वातीन का किरदार जो है वो बहुत ही वाइटल है। और अगर माजी के अंदर हम अपनी बैक में थोड़ा सा जाएँ तो हमारी माएँ बहनें जो थी वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती थी सोसाइटी को। वो फाइनेंशली कंट्रीब्यूट करती थी, मसलन घर के जो अमूर हैं जो माल मवेशी रख के या दीगर जो जैसे जो चीज़ें उनसे पॉसिबल थी वो करती थी। आज चीज़ें चूँकि बदल गई हैं तो आज ज़रूरत ये बनती है कि ख़वातीन को जो इस वक्त हमारी सोसाइटी का 50% से अबव है तो जो चीज़ें मसलन अब चूँकि माजी की बनिस्बत अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो चीज़ें यकसर बदल गई हैं। तो अब ख़वातीन को उन फील्ड्स के अंदर लाने की ज़रूरत है कि जो फील्ड्स जो है जहाँ पे हमारी सोसाइटी के मर्द परफॉर्म कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारी जो सोसाइटी है वो मैन डोमिनेंट सोसाइटी है और मैन डोमिनेंट सोसाइटी बाद औक़ात हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। बेसिकली हम इसलिए नहीं मानने को तैयार होते हैं कि यहाँ पे फेमिनिज़म का नारा दिया जाता है। इसके अलावा जो है ना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का भी नारा दिया जाता है। तो ऐसे नारे जो हैं वो हमें हम इन नारों से गिल्टी फील करते हैं। बुनियादी तौर पर जब मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैन डोमिनेंट सोसाइटी तो उसके बिहाइंड ये है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो परसेप्शन बनी हुई है वो अपने आप को कमतर समझती हैं, इस सेंस में कि वो शायद वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकती हैं कि जो मर्द परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारी सोसाइटी का मर्द है वो ये समझता है कि शायद वो कोई सुपरस्टिशियस है या वो परफॉर्मेंस दे सकता है मुख्तलिफ फील्ड के अंदर, वहाँ पे शायद ख़वातीन परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने दो मुख्तलिफ किस्म की जीन्स बनाई हुई हैं और उनकी जो है ना उनके तकाज़े डिफरेंट हैं। उनकी जो है ना बहुत सारे जो अल्लाह ताला ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं वो डिफरेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हमारी परसेप्शन ये बनेगी तो हमारा जो पोटेंशियल है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या फ़लाँ बंदा मुझसे कम है या फ़लाँ बंदा मुझसे सुपीरियर है, तो ये ऐसी एक परसेप्शन बनती है कि जिससे हमारा जो पोटेंशियल है वो निखर के सामने नहीं आता है। वुमेन एम्पावरमेंट का जब हम स्लोगन देंगे, जो लेडी काउंसलर हैं या इस तरह से जो जिसकी बाबत मैं आपसे बात रख रहा हूँ, जब हम ये स्लोगन देंगे तो बुनियादी तौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर जो मर्द हजरात हैं उनकी भी परसेप्शन बदल जाएंगी और हमारी जो ख़वातीन हैं उनकी भी परसेप्शन बदल जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ख़वातीन को हम पॉलिटिक्स के अंदर लाएंगे या ख़वातीन को हम ऐसी रिस्ट्रिक्टेड जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं या मज़हब की जो रिस्ट्रिक्शन है उन हदूद के अंदर रहते हुए जब हम उनको उस फील्ड के अंदर परफॉर्मेंस का मौका देंगे तो उनकी परसेप्शन बदलेंगी, उनकी सोच बदलेगी। वो अपने आप को आपस में एक यूँ समझ लें कंपटीशन करेंगी और आपस में वो यूँ समझ लें कि जब वो इस एंगल से सोचना शुरू कर देंगी कि शी कैन डू या हर जो खातून है वो इस एंगल से सोचना शुरू कर देगी कि उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो कोई भी काम कर सकती है, तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। गुज़श्ता 2-3 दिन कबल किश्वर अमीन साहिबा जो इस वक्त टाउन दिरकोट से लेडी काउंसलर मुंतखब हुई है, उन्होंने जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो यकीन मान लें कि मुझे एक बहुत ही बड़ा तमानियत का एहसास हुआ इस सेंस में कि हमारी एक जो अभी मैं समझता हूँ कि पढ़ी लिखी खातून है, यंग हैं, तो ऐसी ख़वातीन को जब हम फील्ड के अंदर लाएंगे और जब वो स्लोगन देंगी अपनी जो ख़वातीन हैं या फिर यंगस्टर में जो फीमेल यंगर हैं उनको जब वो स्लोगन देंगी तो यकीनन फिर उनकी जो है ना वो सोच बदलेगी, उनका जो दायरा बदलेगा, फिर उनकी परसेप्शन चेंज होगी। तो बुनियादी तौर पर हमारी जो मैन डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर नीचे चीज़ें नहीं हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े सुलझी हुई सोसाइटी से हमारा तल्लक है, यानी कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जो शायद कि हम एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर भी हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी ख़वातीन की परसेप्शन जो लो है वुमेन एम्पावरमेंट से उनकी जो परसेप्शन है वो बदल जाएंगी और उसके बाद वो फील्ड के अंदर परफॉर्म करना शुरू कर देंगी। मेरी तमाम लेडी काउंसलर से ये खुसूसी इस्तदा है, मैं समझता हूँ कि वो अपनी इस चीज़ को जितना भी उनका टेन्योर है उसको प्रॉपर यूज़ करें, अपनी ख़वातीन को, अपनी जो यंगर हैं जो फीमेल हैं उनको जो है ना एम्पावर करें, उनको स्लोगन दें, उनको मोटिवेट करें, उनको अप्रिशिएट करें कि जो है ना वो आप किसी भी फील्ड के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चीज़ें इंशाल्लाह जब बदलेंगी तो उसकी जो है ना बेस लाइन आपके सर जाएगी। आप सबकी हिम्मतों का बहुत शुक्रिया।